हेलो एवरीवन, मैं राखी गर्ग आपकी मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस का तीसरा चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कैलकुलस के हम दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन बिल्कुल इनवर्स प्रोसेस होता है किसका? डेरिवेटिव का। बिल्कुल डेरिवेटिव का अपोजिट, यानी कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर अगर हमें दे दिया जाए और हमसे ये पूछा जाए कि बताओ ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव आया है, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव करने से आएगा, वो फंक्शन निकालो, तो इसका मतलब हमसे वो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन की डेफिनेशन। इंटीग्रेशन है क्या? सबसे पहले तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इनवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव की, क्या? इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें क्या पता है, डी अपॉन डी एक्स हमें किसका पता है? साइन एक्स का। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमें डेरिवेटिव पता है। ऐसे ही हमें बहुत सारे फॉर्मूले जैसे हमने डेरिवेटिव में किए थे, ऐसे ही हमें बहुत सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन में भी याद करने होंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो उन फॉर्मूलों को याद करने का मैं डेरिवेटिव की हेल्प से आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे याद रखने हैं इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले। तो सबसे पहले देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमें पता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स हमें पता है, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स हमें पता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स हमें पता है, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स और हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंट एक्स। इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव हमें पता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोटेंजेंट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट का होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स और कॉसिकेंट का होता है माइनस कॉसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ये डेरिवेटिव्स हम डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ के आए हैं। अब हम क्या जानना चाहते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सीखना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि भी मैंने बताया कि इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस है। तो इनवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का, तो डेरिवेटिव का इनवर्स करने से मुझे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मिलेंगे। कैसे, देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको यहाँ से मिलेगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव करने से कॉस एक्स आया है, तो इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने से साइन एक्स आएगा, उल्टा आएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने से क्या आएगा? साइन एक्स। उल्टा हो जाएगा सब कुछ, ऐसे बिल्कुल इनवर्स। कैसा, क्या है ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल किसका सिंबल होता है? इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। यहां मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हूं, ये क्या है? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप? विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हो। यहाँ dx लिखा है, इसका मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x। किसका कर रहे हो इंटीग्रेशन? cos x का। जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं उसको कहा जाता है इंटीग्रैंड। जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इंटीग्रैंड कहेंगे। और जो मुझे आंसर मिल रहा है इंटीग्रेशन करने के बाद उसे हम कहेंगे प्रिमिटिव।
क्या कहेंगे कि ये क्या है, प्रिमिटिव है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो क्या है, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। इस dx का मतलब है कि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो। किसका कर रहे हो, जिसका करते हैं उसको इंटीग्रैंड कहते हैं, और करने के बाद जो आता है उसको प्रिमिटिव कहा जाता है। तो हम देखते हैं इन सब के बाद और फॉर्मूले क्या क्या है। ये कुछ टर्म्स थी जो हमने यहाँ डिफाइन कर दी है कि किस किस को क्या क्या कहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं हमारे फॉर्मूलों पे। तो पहला फॉर्मूला हमने फर्स्ट इससे निकाल लिया, डेरिवेटिव से। सेकंड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन करना है मुझे साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये माइनस इस कोस को दे दो, माइनस कॉस एक्स आंसर आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स। तीसरा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन करना है मुझे सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स। कितना आ जाएगा, टेंजेंट एक्स आ जाएगा। फोर्थ, इंटीग्रेशन करना है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का, तो ये आएगा माइनस कॉट एक्स। और हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, नेवर फॉरगेट टू ऐड द कांस्टेंट, अदरवाइज हाफ मार्क्स विल बी डिडक्ट। ठीक है, क्या कहा मैंने कि कांस्टेंट ऐड करना है इंटीग्रेशन करने के बाद। पहले इंटीग्रेशन कर लो पूरा, लास्ट में जो आंसर आएगा प्लस सी कांस्टेंट आपने उसमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला बनेगा यहाँ से सीकेंट इंटू टेंजेंट, तो इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स और dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, सीकेंट एक्स होगा प्लस में c। बिल्कुल ऐसे ही इंटीग्रेशन कॉसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स और dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉसिकेंट एक्स होगा प्लस में c। तो ये 6 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। एक बात हमेशा याद रखो, साइन कॉस का इंटीग्रेशन पता है, सीकेंट का नहीं पता, कोसिकेंट का नहीं पता, अभी तक तो कोटेंजेंट का भी नहीं पता और टेंजेंट का भी नहीं पता। सिर्फ किसका पता है, साइन कोस सीकेंट स्क्वायर का पता है, कोसिकेंट स्क्वायर का पता है, सीकेंट इंटू टेन का पता है और कोसिकेंट इंटू कॉट का पता है। ठीक है, तो अब हमने इतने फॉर्मूले यहाँ से सीख लिए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला नंबर 7 है, इंटीग्रेशन कॉस ax प्लस में b dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इंटीग्रेशन में देखो यहाँ भी कॉस है और यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ x है लेकिन यहाँ पर ax प्लस b है। ठीक है, मतलब लीनियर है, x ये भी लीनियर है और यहाँ ax प्लस b ये भी लीनियर है। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ आ जाए x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई कांस्टेंट, यहाँ तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन 1 के अलावा कुछ भी 2 3 4 5 ऐसे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि a मल्टीप्लाई हो रहा है ax प्लस b, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन ax प्लस में b और अपॉन, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं था क्योंकि x का तो कोफिशिएंट 1 था ना, अपॉन में 1 आ जाता तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ x का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ नीचे a लिखने की जरूरत है। तो साइन ax प्लस b अपॉन a, जो भी x के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, x का जो भी कोफिशिएंट है वो आएगा अपॉन में और प्लस में कांस्टेंट c। इसी तरह से यहाँ देखेंगे 8 इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस माइनस कॉस ax प्लस b अपॉन a प्लस c। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ x है और यहाँ क्या है, ax प्लस b। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो चीजें आपकी फॉर्मूले x में लग रही हैं उसकी जगह पर अगर ax प्लस b आ रहा है
तो ये सभी फॉर्मूले ही फॉलो होंगे, सिर्फ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ए का जो कोफिशिएंट है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो हम चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट फॉर्मूलों पे। नाइन्थ में एक फॉर्मूला है x की पावर n dx। अगर x की कुछ पावर करके आ जाए और आपको इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस कॉन्स्टेंट c ऐड, यानी कि x की जो भी पावर है उसमें प्लस 1 करो और उसी से ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जो भी x की पावर है उसमें प्लस 1 और उसी से ही क्या करना है, डिवाइड करना है, प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 10th इंटीग्रेशन देखते हैं। 10th इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो यहाँ पर जो d अपॉन डी एक्स होता है e की पावर x का, वो e की पावर x ही होता है, तो इंटीग्रेशन भी e की पावर x का e की पावर x ही होगा, प्लस कांस्टेंट ऐड कर देंगे। यहीं पर ये फॉर्मूला भी बन जाएगा कि इंटीग्रेशन e रेज टू पावर ax प्लस में b dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax प्लस b अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट क्या c इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ देखते हैं d अपॉन डी एक्स जो होता है log x का डेरिवेटिव, ये होता है 1 अपॉन x। तो यहाँ पर 12th जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कि इंटीग्रेशन 1/x dx का क्या होगा, log x हो जाएगा, और प्लस में क्या हम ऐड करेंगे इसमें c। 13 फॉर्मूला 1 अपॉन ax प्लस b का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, log ax प्लस b, a से डिवाइड कर देंगे और प्लस में कांस्टेंट c क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले आपको करना क्या है, देखो इंटीग्रेशन के अंदर एक्चुअली में अगर हम देखेंगे ना तो हमारे पास क्या क्या हम सीखेंगे। सबसे पहले तो फॉर्मूले हमको सारे याद होने चाहिए। इंटीग्रेशन में बहुत सारे अभी और भी हैं, इनके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो एक लिस्ट आप बना लो, ठीक है, जिसमें आप इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले लिखोगे और उस लिस्ट को आपने जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना तो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए ताकि बार बार आप देख सको कि ये फॉर्मूला है और करते करते आपको सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला काम इंटीग्रेशन सीखने के लिए लर्न ऑल द फॉर्मूलेज, वेरी, ठीक है। दूसरी चीज प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो क्वेश्चंस की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूले भी उतनी ही अच्छी तरह याद होंगे। और क्वेश्चंस कैसे कैसे, क्योंकि एक क्वेश्चन ही कम से कम 3-4 मेथड से हो सकता है, कई सारे मेथड्स होते हैं इंटीग्रेशन करने के, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड चलेगा, आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या ऐसा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं है कि मैं बता दूं कि ऐसा है तो हमेशा ऐसा ही कर दो, ठीक है ना, वो चीज़ें वेरी करती रहेंगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपको सब कुछ करना आना चाहिए हर सिचुएशन को देख करके। ठीक है, तो अभी क्या बताया हमने कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। दूसरी चीज़ क्या बताई है कि सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक लिस्ट हमने बना लेनी है फॉर्मूलों की। और यहाँ पर हम जो टोटल पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास 3 तरह के हम क्वेश्चन करेंगे। हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करके कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। फिर इसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे इंटीग्रेट होगा। फिर हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कि बाय पार्ट से कैसे इंटीग्रेशन होगा। और इसके अलावा बाकी सब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो सारे फॉर्मूले अच्छी तरह आने चाहिए। और उसके अलावा 3 ही तरह के मेथड है हमारे पास पूरे इंटीग्रेशन में, हम बार बार उन्हीं का ही, कभी कहीं किसी का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अभी जो बहुत ज़रूरी है वो है सभी फॉर्मूले, जिनकी आप लिस्ट बनाओगे, जिनको आप याद करोगे, और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो यहाँ भी कुछ फॉर्मूले और पेंडिंग है। आई होप कि आपने ये क्वेश्चंस, ये फॉर्मूले आपने लिख लिए होंगे अपनी नोटबुक में। तो आगे देखते हैं और क्या फॉर्मूले हैं। हमने डेरिवेटिव में ये भी सीखा है, देखो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स,
है ना। तो ये फॉर्मूला 13 हमारे हो गए हैं 14। हमने सीखा है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा एक, यहाँ से इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला बनेगा कि इंटीग्रेशन करो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और यह dx है। तो इसका इंटीग्रेशन देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स होगा, उल्टा होता है ना। और अगर मैं माइनस कॉस इनवर्स को दे दूं तो इसका आंसर माइनस कॉस इनवर्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन के दो आंसर आएंगे, आंसर में भी वेरी कर सकते हैं, ठीक है। इसके दो आंसर आएंगे। सबसे पहला तो आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी, और यू कैन से दैट माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर आप ये भी लिख सकते हो, और इस इंटीग्रेशन का आंसर आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही 15th है हमारे पास। 15th में क्या है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स एक्स -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, और यू कैन से दैट अगर इसको लगाना चाहते हो तो माइनस कोटेंजेंट के साथ आ जाएगा, और माइनस कोटेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। 16 फॉर्मूला देख लेते हैं कि हमें डी अपॉन डी एक्स निकालना है सीकेंड इनवर्स एक्स का। ये कितना होगा, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1। डी अपॉन डी एक्स किसका, कोसिकेंड इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स का, तो इसका आंसर क्या होगा, सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी, और यू कैन से दैट माइनस कोसिकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस तरह हमने सभी ये फॉर्मूले कर लिए हैं, सभी फॉर्मूले अब इसमें आ गए हैं। तो ये सभी के सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सभी फॉर्मूले याद होने के बाद क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न ऑल दीज फॉर्मूले, आफ्टर देन वी विल practice the questions.